हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 10 के अंतर्गत हिंदी का हाफ ईयरली पेपर सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने साइंस का आपको प्रोवाइड करवा दिया है, प्लीज़ देख लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, तो देख लीजिएगा। मैंने आपको जो फर्स्ट टर्म के वीडियो प्रोवाइड करवाए थे वो आपको देख लेने हैं। हाफ ईयरली के मेरे पास जो भी पेपर आ रहे हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। इसके बाद नवंबर में आपको टोटल जितने भी हैं फिर से आपको अलग कोड के मिल जाएंगे, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। अभी क्या है, कुछ बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो उनको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से चैप्टर्स उनको पढ़ने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको उसमें बता दूंगी। और पैटर्न यही रहेगा, चैप्टर्स भी आपको यही पढ़ने हैं, ठीक है। तो पूरा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, एक एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर रहना है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसटी सभी की मैं पूरी तैयारी करवा चुकी हूँ। एक क्वेश्चन आपका मैच हो जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, साइंस सभी की मैं पूरी तैयारी करवा चुकी हूँ। आपको जो भी टॉपिक चाहिए प्लस जाके कर लीजिएगा, या आपको सर्च करना है वो टॉपिक बाय माध्यमिक अकेडमी 2.0 करना है, उसके बाद आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरा डिटेल में कवर करेंगे, फटाफट से देख लेते हैं। इसमें पूछा क्या फर्स्ट MCQ, कौन सी इसमें पत्रिका नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा भारत दुर्दशा पत्रिका नहीं है, बाकी ये तीनों पत्रिकाएं हैं, ठीक है। सरस्वती तो बहुत फेमस है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, ध्यान रखना है आपको, ओके। तो देखो एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में करवा रही हूँ, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त ये नाटक है जयशंकर प्रसाद के, ओके। अशोक के फूल ये निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और चिंतामणि तो बहुत ही फेमस है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये भी एक निबंध है चिंतामणि, ठीक है। और एक मित्रता चैप्टर है आपके सिलेबस में, वो तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट, व्याख्या के लिए पूछा जाता है। अब बचा क्या, गोदान। तो गबन, गोदान, सेवा सदन ये उपन्यास हैं किसके हैं, प्रेमचंद के। प्रेमचंद की कहानियां है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्र और कफन वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको चारों क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। इसमें पूछा गया जीवनी कौन सी है, तो कलम का सिपाही। इसमें ऑप्शन कभी कभी अमृत राय मिलता है, कभी प्रेमचंद मिलता है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज कर लेना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। तो नीड़ का निर्माण फिर ये आत्मकथा है, क्या है, आत्मकथा है, ठीक है। किसकी है, हरवंश राय बच्चन की। हरवंश राय बच्चन की दो आत्मकथा बहुत पूछी आती है, एक तो क्या भूलूं क्या याद करूं, एक नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है। एक मधुशाला भी है, बट वो आत्मकथा नहीं है, आपको ध्यान रखना है। प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं, तो ये हैं भारतेंदु युग के, ओके। आपने 9th में पढ़ा भी होगा। महाकाव्य है, पद्मावत जायसी का महाकाव्य है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, श्री रामचरितमानस ये तुलसीदास का महाकाव्य है। तो ये सभी महाकाव्य हैं, ओके। किसके हैं मैंने आपको ये भी बता दिया, आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और लर्न भी कर लेना है, ओके। सूरदास की रचना इसमें से कौन सी नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने ट्रिक से करवा रखी है। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली तीनों ही हैं, ओके। कृष्ण गीतावली नहीं है इसमें से, नहीं पे आपको अच्छे से फोकस करना है, ओके। गागर में सागर भरना किसके लिए, बहुत ही फेमस है ये लाइन, बिहारी जी के लिए, ठीक है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, ये भी महाकाव्य है, ठीक है। ये आपको ऐसा नहीं कि 10th में आपको मिलेगा ये क्वेश्चंस, आपको 11th 12th में भी ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं, ठीक है, और इनको बोलते हैं सुकुमार पंत जी को। वीडियो थोड़ा लॉन्ग भली हो जाएगा, बट आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। कोई भी पेपर कोड आ जाए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अब आपके सिलेबस में 2 ही रस है, एक हास्य रस है, एक करुण रस है, आपको दोनों याद रखने हैं, बस इससे ही क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे शोक पूछ लिया है, तो शोक होता है करुण रस का, ठीक है, और हास्य रस का हास होता है, बाकी ये तीनों हट जाएंगे। निर्मल तेरा नील अमृत के सम उत्तम है, तो जिसमें सा, सी, से या सम वर्ड आ जाए तो वो उपमा अलंकार होता है। बहुत अच्छे से मैंने ट्रिक से करवाए हैं, अलंकार, रस, छंद सारे आप कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए आपके सिलेबस में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा यही 3 अलंकार है, बाकी आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये 9th के सिलेबस में है, 11th में 12th में आते हैं, मैंने बहुत अच्छे से सारे करवा रखे हैं। अब आपके सिलेबस में सोठा और रोला, तो प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा होती है, तो रोला हो गया। अब देखो अलग कोई कोड आएगा तो उससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, रोला सोठा में से क्वेश्चन बनेगा, ये तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। सोठा किसका उल्टा होता है, तो दोहे का उल्टा होता है, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। पहले तीसरे में कितनी कितनी मात्रा होती हैं और दूसरे चौथे में कितनी मात्रा होती है, ये आपको याद रखना है। और रोला कैसा छंद है, सम मात्रिक है या विषम मात्रिक, तो ये सम मात्रिक है, क्यों, क्योंकि इसमें सभी में समान मात्रा होती है। अगर सोठा से पूछेगा तो ये अर्ध सम होता है, क्योंकि आधे में तो समान होती है, 11-11 होती हैं, और आधे में 13-13, ठीक है। तो कोई भी कोड आ जाए यही क्वेश्चन बनेंगे रोला सोटा से, ओके। या फिर एग्जाम्पल दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा छंद है, तो आपको मात्रा काउंट करके कर लेना है। बहुत अच्छे से मैंने बताया मात्रा कैसे लगाते हैं, आप देख लीजिएगा।
उपसर्ग प्रत्यय भी बहुत अच्छे से करवाए हैं, ठीक है। इसमें सुरेश आ जाएगा, बाकी ये तीनों हैं। समास आपको 4 पढ़ने हैं, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, ठीक है, और कर्मधारय। अब ये चारों ही ऑप्शन में है, तो देखो यहाँ पे 3 है नित्य, जिसके अर्थात शिव, जिसमें भगवान का नाम आ जाता है ना। अगर आपको ऑप्शन में दोनों ये मिल जाते हैं तो आप बहुब्रीहि पे टिक करेंगे। अगर सपोज बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है तब आप कर्मधारय टिक कर देंगे, ठीक है। द्वंद्व में ये वाला चिन्ह आता है, द्विगु में संख्या आती है, जैसे चौपाया तो 4 पायों का समूह, ठीक है। द्वंद्व का हो गया माता पिता, तो माता और पिता। खीर का तत्सम क्या होगा, तो खा का छा कर देते हैं, ये ट्रिक है, तो खा का छा यानी क्षीर हो जाएगा, ओके। तद शब्द का पुल्लिंग तो सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसे दफ्तर में नौकरी से घृणा थी, तो कौन सा वाक्य है, तो इसमें ये नॉर्मल टेंस है, सरल वाक्य से कहेंगे। नहीं बढ़ा नहीं रहा तो ये तो होगा नहीं। संयुक्त जो कंपाउंड टेंस होते हैं, मिश्रित जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, तो इसमें नॉर्मल है, सरल वाक्य। वाह भारत मैच जीत गया, विश्व में आदि। अब देखो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। इसमें देखो शोक आ रहा है तो दुख तो हो नहीं रहा, खुशी हो रही है ना, तो ये वाला हो जाएगा प्रसन्नता वाला, ऑप्शन डी। ऐसे आप एलिमिनेट कर लिया करो। कर्तवाच्य बहुत अच्छे से मैंने ग्रामर करवा रखी, प्लेस पे आपको मिल जाएगा टॉपिक सारे। तो कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ओके। तो ये हो गया एमसीक्यू कंप्लीट। कोई भी कोड आ जाए आपको इसी पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेंगे। ग्रामर मैंने पूरी समझाई दी आपको, डिटेल में चाहिए तो आपको चैनल पे मिल जाएगा। आपको मैंने सारे ट्रिक से करवा के स्टार्टिंग के 4 चैप्टर आपको कर लेने हैं, 100% आपको व्याख्या मिल जाएगी। नैतिक वर्ड आ जाए, संस्कृत का वर्ड आ जाए, तो ये चैप्टर कौन सा, भारतीय संस्कृति है, इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। तो हाफ ईयरली के लिए आपको 4 चैप्टर पढ़ लेने हैं, तो हाफ ईयरली में यही चैप्टर्स आपको मिलेंगे, स्टार्टिंग के 4 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। संदर्भ लिखना होता है प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेखांकित अंश का मतलब होता है लेखक कहना चाहता है कि जो ये अंडरलाइन होती है ना, वही आपको अपनी भाषा में लिखना होता है। एक क्वेश्चन वो पैसेज में से पूछता है, इजिली आप पढ़कर दे लेंगे। अब सेकंड वाला देखो कितना सिंपल दिया गया है। मित्रता और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दोनों निबंध है, ध्यान रखना। तो मित्र संगति ये वर्ड आ जाए, कुछ संग आ जाते, चैप्टर मित्रता होता है। इसमें ममता, पिता, चूड़ामणि ये वर्ड आ जाए तो चैप्टर ममता होता है, यानी जैसे प्रसाद का होता है। संस्कृति, नैतिक ये वर्ड आ जाए तो चैप्टर होता है भारतीय संस्कृति। इसका संदर्भ आप इजिली लिख लेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ओके। रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक कहना चाहता है कि यहां से लेकर आपको यहां तक कर देना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, इजिली आपको मिल जाएगा। तो देखो समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। क्लियर, पिक थोड़ा क्लियर नहीं क्योंकि मुझे ये सेंड किया गया स्टूडेंट के द्वारा, मेरे पास पेपर नहीं है, अगर होता तो मैं अच्छे से ले लेती, तो उसके लिए सॉरी। बस आपको आइडिया लग जाए इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, वरना मेरे पास जो पेपर आएंगे वो नवंबर में आएंगे, तो मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर करा दूंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पेपर जो होंगे वो नवंबर में स्टार्ट होंगे, ठीक है। कुछ बच्चों के अभी स्टार्ट हो गए तो बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको जैसे ही प्रोवाइड हो रहा है मैं आपको करवा देती हूँ। अब काव्य के मैं आपको 4 चैप्टर ट्रिक से बता रही हूँ, वैसे अपलोड है यहाँ पे, मैं शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ। देखो जिसमें सूर वर्ड आ जाए तो वो सूरदास का है, ठीक है। जिसमें लखन, सीता, राम की बातें हो, तुलसी की बातें, तो वो चैप्टर तुलसीदास जी का होगा, ठीक है। थर्ड में क्या है, रस चैप्टर रसखान ग्रंथावली का है। फोर्थ बिहारी लाल जी के दोहे की क्या ट्रिक है, 2 लाइन्स का इन्होंने लिखा है, बस गागर में सागर भरा है ना, तो जिसमें 2 लाइन्स आपको मिल जाए, आंख बंद करके आप लगा देना कि वो चैप्टर बिहारी लाल जी का है, ठीक है। तो इसमें देखो ना तो सूर है, ना तुलसी है, ना रसखान है, ये 2 लाइन्स में मिला है, तो ये चैप्टर कौन सा हो गया, बिहारी लाल जी के दोहे हैं, ठीक है। चारों चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करवा चुके हो चैनल पे, प्लीज देख लीजिएगा। संदर्भ अगर पूछेगा तो आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति से लिया गया है। यहाँ पे पूछ लिया गया प्रस्तुत पद्यांश में किस बात पर बल दिया गया, भक्ति में बाहरी दिखावा ना करने के लिए यहाँ पर बोला। किस किससे व्यक्ति का कोई एक भी काम सिद्ध नहीं होता है, तो सिंपल है, जप माला, जप करने से, गले में माला पहनने से, ठीक है, छापा तिलक, तिलक लगाने से, बाहरी दिखावा करने से व्यक्ति का कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। बहुत अच्छे से मैंने करवाया। व्यक्ति का मन कब व्यर्थ में ही नाचता रहेगा, जब तक मन कच्चा रहेगा तब तक व्यर्थ में नाचता रहेगा। राम कब प्रसन्न होंगे, जब आप सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे, साचे राम, सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे तब वो प्रसन्न होंगे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टार्टिंग के 4 चैप्टर कर लेने हैं, आपका सफिशियंट है। लास्ट के 4 चैप्टर में से एक व्याख्या मिलेगी, एक स्टार्टिंग की में मिलेगी, ठीक है। अब ये है पुष्प की अभिलाषा कविता है, कौन सी, पुष्प की अभिलाषा, और इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, ओके।
तो आप संदर्भ लिख लेंगे इजली। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा कविता से लिया गया है। पुष्प के किसके गहनों और माला में गूंथना नहीं चाहता है? तो सुर वाला यानी देव कन्या के गहनों में गूंथना नहीं चाहता है। ठीक है, इसलिए आप कर लेंगे, बहुत सिंपल है। अब संस्कृत में आपको क्या करना है, एक तो चैप्टर आपको वाराणसी पूरा अच्छे से कर लेना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है उसको देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा और आपको ईजिली हिंदी बनाना आ जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने करवाया। आपको 2 चैप्टर करने हैं संस्कृत में, एक तो वाराणसी, एक भारतीय संस्कृति, ये कर लीजिएगा। और जो मैंने श्लोक करवाए ना वो कर लीजिएगा, सफिशियंट है इतना, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी चैप्टर्स आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों ही आ गए, इसमें भारतीय संस्कृति भी आ गया है और ये वाराणसी आ गया। बहुत अच्छे से मैंने करवाया। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। आपको पूरा चैप्टर अच्छे से करना है क्योंकि एक पैसेज आता है। ओके, अब ये देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। भारतीय संस्कृति एक चैप्टर तो आपके गद्य में है और एक है संस्कृत में। ठीक है, इसमें आप वही संदर्भ लिखेंगे, बस वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, ये करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कर लीजिएगा। तो वाराणसी एक विख्यात प्राचीन नगरी है। ये विमल स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृतियां वाली पंक्तियां चांदनी रात में बहुत सुंदर लगती हैं। अनेकों पर्यटक दूर दूर से रोज यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे आप लिख लीजिएगा और सेपरेट वीडियो अपलोड है, प्लीज़ देख लीजिएगा, एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगी और इसके साथ ही आपके क्वेश्चन आंसर भी कवर हो जाएंगे। इस श्लोक का देखो आपको एक ही करना है, ये अनियोक्ति विलास में से लिया गया है और ये वीर वीर पूजिते में से लिया गया। बहुत अच्छे से मैंने करवाए हैं, सारे कर लीजिएगा। इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के अनियोक्ति विलासा, ऐसे आप लिख के विसर्ग लाएंगे। ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है। इसमें आप लिखेंगे वीर वीर पूजिते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, हिंदी बहुत सिंपल है। इसमें कहते हैं कि हे हंस, या तुम ही नीर और क्षीर का विवेक करने में आलस करोगे तो संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। ठीक है, इसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी, तो देख लीजिएगा। ये भी बहुत सिंपल है। इसमें कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और अगर जीवित रहे तो पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए इच्छा रहित, संताप रहित और मोह रहित होकर युद्ध करो। दोनों आपको बता दिए, लिंक भी मैंने शेयर कर दिया, तो वहाँ पे आप सीख लीजिएगा। खंड काव्य आपके सिलेबस में जो हो वो आपको करना है, मैंने गांधी जी का करवा दिया, तो कर लीजिएगा। ठीक है, गांधी जी का मैं लिंक शेयर कर दूंगी, इसमें कर्ण का दिया है, तो अलग अलग जिले में अलग अलग चलते हैं, जो भी आपके यहाँ में चल रहा है उसका करेक्ट आपको करना है। ठीक है, ये आपको चैनल पे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से मैंने करवाया, इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो 3 नहीं तो कम से कम 2 श्लोक तो याद होने चाहिए, क्योंकि अगर वही दोनों पेपर में आ गए तो आप क्या लिखोगे, तो जो पेपर में आता है वो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये प्रार्थना पत्र लिख देना है। संस्कृत क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है। वाराणसी नगरी किसके किनारे है, तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया गंगाया, यहाँ पे आप गंगाया लिखेंगे। वीर केन पूजित, तो यहाँ पे बीरेड़ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बीरेड़। आपको 2 ही करने हैं, तो आपको हिंदी अनुवाद आएगा ना, तो क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। मनुष्य क्या छोड़ देगा तो सुखी हो जाएगा, तो यहाँ पे लोभ, लोभ छोड़कर, तो इसलिए आप कर लेंगे। ठीक है, और ये निबंध मैं एक ही वीडियो में करवा चुकी हूँ, इंग्लिश के भी और हिंदी के भी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका भी लिंक शेयर कर दूंगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, वैसे मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।